गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मेरे पूरे प्यारे खूबसूरत ज़बरदस्त मुल्क पाकिस्तान को 75th इंडिपेंडेंस डे बहुत बहुत मुबारक हो। दिल से, दिल की गहराइयों से इस मुल्क ने हमको नाम दिया, काम दिया, पहचान दी, खुशी दी, मोहब्बत दी। सो इस मुल्क से बेहतर कोई और मुल्क हमारे लिए हो ही नहीं सकता। चाहे हम रोज़ी कमाने की खातिर उधर चले जाएं, उधर चले जाएं, इधर चले जाएं, जो मोहब्बत, जो प्यार, जो एहसास, जो अपनाइत हमें इस मुल्क से मिलती है और कहीं नहीं मिलती। और दूर जाकर भी हम अपने मुल्क को इतना याद करते हैं। या आप उन पाकिस्तानियों से पूछें जो हिजरत करके अपने ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की खातिर, रोज़ी की खातिर दूसरे मुल्कों में शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन पलट कर वापस आते हैं या फिर अपने बच्चों के लिए रिश्ते इधर ही तलाश करते हैं कि हमारे बच्चे हमारे रूट्स के करीब रहें। अगर आप थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं तो आपके दादा दादी, नाना नानी यानी आपके बुज़ुर्ग, फिर आपके पेरेंट्स, फिर आप ख़ुद एज पेरेंट अपने बच्चों को, अपनी आगे आने वाली जनरेशन को अलग अलग एक्सपीरियंसेस बताते हैं इस आज़ादी के। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हमारे लाइक नाना नानी, दादा दादी जो भी हयात थे उस ज़माने में, जब हम छोटे थे, तो वो हमें क़ुरबानियों के हवाले से बताते थे कि हमने इस मुल्क को कैसे हासिल किया और वो कैसे आज़ादी सेलिब्रेट करते थे। उसके बाद हमारे पेरेंट्स ने हमसे अपने किस्से शेयर किए कि हम इस तरह अपनी आज़ादी को भरपूर तौर पर मनाया करते थे, ये होता था, वो होता था। सो वो इनके एक्सपीरियंसेस थे। मैं अपने बच्चों से अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ हमेशा कि हम अपार्टमेंट्स में रहते थे, हम पूरे कॉलोनी से, पूरे अपार्टमेंट से चंदा जमा करके अपने फ्लैट्स को सजाया करते थे, दिए जलाया करते थे, शाम में फंक्शंस किया करते थे। और यही नहीं, सिर्फ अपने मोहल्ले में जहाँ जहाँ हम रहते थे उधर ही नहीं, बल्कि स्कूल्स में भी एक बहुत मतलब एक पूरा महीना 1 अगस्त से या फिर जुलाई के छुट्टियों के दरमियान ही तैयारी शुरू कर दी जाती थी। मुझे आज भी याद है वो किस्सा। मुझे एक क्लासरूम टीचर का कैरेक्टर प्ले करना था और उस ड्रामे की तैयारी जो है वो मैंने ही पूरे स्टूडेंट्स को कराई थी। उसमें मैं ख़ुद एक रोल प्ले कर रही थी टीचर का। और जब अपने स्टूडेंट्स को, जो 9th 10th क्लास के स्टूडेंट्स थे, उनको एक साथ अंडर वन रूफ रिहर्सल में जमा करना, वो बड़ा प्यारा सा स्क्रिप्ट लिखा हुआ था और उसको हम एक्ट कर रहे थे। और उस टैब्लो के दौरान मेरी आवाज़ बदल गई क्योंकि मैं इतना चीखती थी सबको जमा करने में। मैं इतना जज्बे के साथ उस टैब्लो की तैयारी कर रही थी कि चीख चीख के ना मेरी आवाज़ बैठ गई। और ये जो आवाज़ आप मेरी अभी देखते हैं ना, थोड़ी सी हस्की है मेरी वॉइस, ये तभी हुई थी। उससे पहले मेरी आवाज़ इतनी भारी या इतनी मोटी नहीं थी। उससे पहले मेरी आवाज़ जैसे आम लड़कियों की होती है, पतली सी बारीक सी आवाज़ थी। लेकिन उस गला बैठने के बाद से लेकर अब तक मेरी आवाज़ ऐसी हो गई और मुझे अपनी आवाज़ अब अच्छी लगती है। सो मुझे लगता है वो एक मेरी बड़ी गहरी याद जुड़ी हुई। मैं अपने बच्चों को भी बताती हूँ कि उस वक्त मैंने इतनी मेहनत की थी, इतनी भागदौड़ की थी इस टैब्लो को तैयार करने में कि आवाज़, मेरी एक्चुअल आवाज़ चली गई थी।